Hello friends, in this video we are going to learn about the appointment of directors. सो स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स की। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स में अगर हम बात करें तो फर्स्ट टाइप का डायरेक्टर है जिसे हम कहते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर में हम देखेंगे बेसिकली जब कोई कंपनी स्टार्ट होगी तो कंपनी जब स्टार्ट होगी तो उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो मैनेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी पर्सन को अपॉइंट करना पड़ेगा। तो जिस पर्सन को हम कंपनी के मैनेजमेंट के लिए अपॉइंट करेंगे उसे हम डायरेक्टर कहते हैं। तो जब कंपनी स्टार्ट होगी उसका जो पहला डायरेक्टर होगा उसको हम फर्स्ट डायरेक्टर कहते हैं। तो फर्स्ट डायरेक्टर का कंपनी में कौन होगा? तो फर्स्ट डायरेक्टर जो है वो कंपनी में प्रमोटर्स होगा। प्रमोटर इसलिए डायरेक्टर बन सकता है किसी भी कंपनी का फर्स्ट, क्योंकि वो कंपनी को प्रमोट करता है यानी कंपनी को स्टार्ट करता है। तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में, स्टार्टअप में वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए प्रमोटर भी जो है कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर बन सकता है। जब वो कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट होगा, अपॉइंट होने के बाद जब नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगी तो एनुअल जनरल मीटिंग में किसी और पर्सन को भी डायरेक्टर बनाया जा सकता है। तो बेसिकली जब कंपनी स्टार्ट होगी तो स्टार्ट होने के बाद उसके डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करने के लिए प्रमोटर एज अ फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हम देखेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय मेंबर्स। सेकंड वाले पॉइंट में हमारे पास है कि डायरेक्टर्स को और कौन अपॉइंट कर सकता है, तो डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट जो है वो मेंबर कर सकता है। मेंबर में बेसिकली बात करेंगे कि जब भी कंपनी के डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट की बात होगी तो यहाँ पर जितने भी हमारे कंपनी के मेंबर्स हैं उनके लिए एक मीटिंग बुलाई जाएगी जिसको हम एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड होगा कि हमारे यहाँ पर कौन नया डायरेक्टर होगा। तो बहुत सारे डायरेक्टर रोटेशनल बेसिस पे डिसाइड होते हैं, हमारे यहाँ अपॉइंट होते हैं। तो उन सारे डायरेक्टर्स को रीअपॉइंट करना है, नए डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना है या फिर किसी डायरेक्टर्स को रिमूव करना है, ये सारे का सारा जो डिसीजन है उस एनुअल जनरल मीटिंग में लिया जाएगा। यानी कि कंपनी में डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट जो है वो मेंबर भी करते हैं और मेंबर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए एनुअल जनरल मीटिंग बुलाते हैं जहां पर एक रेजोल्यूशन पास होता है जिस बेसिस पर किसी भी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट टाइप के डायरेक्टर में हम बात करेंगे, हमारे यहाँ पर नेक्स्ट डायरेक्टर है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय बोर्ड। तो बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका जो ग्रुप है जिसे हम बोर्ड कहते हैं वो बोर्ड भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है। तो कितने मेथड्स हैं या कैसे कैसे किस डायरेक्टर को बोर्ड अपॉइंट करेगा, इसमें हम फर्स्ट बात करेंगे एडिशनल डायरेक्टर्स की। एडिशनल डायरेक्टर्स में हम बात करेंगे कि अगर किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया गया है तो एडिशनल डायरेक्टर भी वहां पर अपॉइंट हो सकता है। बेसिक अगर हम ये समझे कि किसी कंपनी में मैक्सिमम जो है कितने डायरेक्टर्स हो सकते हैं, तो मैक्सिमम की लिमिट रखी गई है 15 डायरेक्टर्स। तो किसी भी कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हैं। 15 से ज्यादा यानी एडिशनल अगर आपको डायरेक्टर्स चाहिए तो उस केस में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा मीटिंग में, और रेजोल्यूशन पास करने के बाद एडिशनल डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा। ये एडिशनल डायरेक्टर को भी सेम राइट्स एंड पावर्स होंगे जो किसी नॉर्मल डायरेक्टर्स को होते हैं। वो भी डायरेक्टर्स कंपनी के डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज करेगा। नेक्स्ट डायरेक्टर है कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी में हम बात करेंगे कि कैजुअल वैकेंसी यानी कि एक ऐसी वजह जिसकी वजह से हमें किसी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा टेम्पोररी बेसिस पे। कैजुअल वैकेंसी में बेसिक होगा क्या कि हमारी कंपनी का कोई डायरेक्टर है जिसकी डेथ होने की वजह से, इंसॉल्वेंट या फिर अनसाउंड माइंड होने की वजह से हम उस डायरेक्टर्स को कंपनी से हटाकर उसकी जगह पर जो है किसी और डायरेक्टर को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। बेसिकली कैजुअल वैकेंसी कब अराइज होगी, जब किसी डायरेक्टर्स की डेथ हो जाए, वो इंसॉल्वेंट हो जाए या फिर अनसाउंड माइंड हो जाए, तो उस केस में वो डायरेक्टर्स की जगह पर हम किसी दूसरे डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी डेथ होने की वजह से उसकी जगह खाली है और उस खाली जगह को हमें क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा ताकि कंपनी को प्रॉपरली मैनेज किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है अल्टरनेट डायरेक्टर। अल्टरनेट डायरेक्टर्स में बेसिकली हम बात करेंगे कि कोई डायरेक्टर्स अगर किसी कंपनी में है और वो किसी वजह से अगर कंपनी से लीव करता है यानी कि कंपनी से अब्सेंस रहता है किसी वजह से, तो उस केस में हमारे यहाँ पर एक अल्टरनेट डायरेक्टर होगा जो उस कंपनी के बिहाफ में काम करेगा। यानी अगर बेसिकली देखें तो कंपनी जो एक लार्ज स्केल पे अपने बिजनेस को परफॉर्म करती है, तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आपको इंडिया आउटसाइड या फिर आउटसाइड से इंडिया आना पड़ता है। तो बहुत सारे कामों की वजह से डायरेक्टर जो है वो वन प्लेस से अनदर प्लेस मूव करता है। अगर डायरेक्टर वन प्लेस से अदर प्लेस पे मूव करेगा तो कंपनी में उसकी जगह खाली होगी, यानी वो कंपनी में अवेलेबल नहीं रहेगा। तो जब कंपनी में वो अवेलेबल नहीं रहेगा
तो उस केस में कौन ऐसा पर्सन होगा जो उसके बिहाफ में काम करेगा, तो उसके बिहाफ में जो काम करने वाला डायरेक्टर होगा उसको हम कहेंगे अल्टरनेट डायरेक्टर्स। यानी अगर किसी वजह से कोई डायरेक्टर अवेलेबल नहीं है तो उसके बिहाफ में अल्टरनेट डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट होगा। अल्टरनेट डायरेक्टर जो है वो मिनिमम 3 मंथ के लिए अपॉइंट किया जाता है, उससे ज़्यादा टाइम के लिए उसको अपॉइंट करना पड़ेगा, यानी मिनिमम 3 मंथ के लिए उसको अपॉइंट करना पड़ता है। सो यहाँ पर अल्टरनेट डायरेक्टर बिहाफ में काम करेगा किसके, जो अपना मेन डायरेक्टर है उसके बिहाफ में। नेक्स्ट टाइप है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट वगैरह का अपॉइंटमेंट होना। तो बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं जिसमें कोर्ट डिसाइड करता है कि हमारी कंपनी का डायरेक्टर कौन होगा, यानी कि कोर्ट भी अपॉइंट करेगा डायरेक्टर्स को। सो बेसिकली कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई डायरेक्टर कंपनी को मैनेज कर रहा है और मैनेज करते करते अगर शेयर होल्डर को ऐसा लगे कि ये डायरेक्टर कंपनी को सही से मैनेज नहीं कर रहा है, यानी कि अगर उस मैनेजमेंट से वो सेटिस्फाई नहीं है, तो वो सूट यानी केस फाइल कर सकता है कोर्ट में। और केस फाइल करने के बाद वहां पर वो ऐसा राय रख सकता है कि हमें दूसरा मैनेजमेंट दीजिए या दूसरा डायरेक्टर दीजिए। तो उस केस में ट्रिब्यूनल जो है वो कोई डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा जो नॉर्मली उस कंपनी को फिर परफॉर्म करेगा, रन करेगा। सो इस केस में हमने देखा कि अगर कोई शेयर होल्डर मिसमैनेजमेंट से परेशान है तो ट्रिब्यूनल में वो केस फाइल करके किसी डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करा सके, जिससे उसको ऐसा लगे कि हमारी कंपनी प्रॉपरली अपना बिजनेस रन करेगी। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करेगी, इसका मतलब ये है कि कभी-कभी ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कोर्ट वगैरह में केसेस जाते हैं, जिसमें कोर्ट जो है वो निर्देश देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इस कंपनी में क्या करें, डायरेक्टर्स अपॉइंट करें। तो अगर किसी कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह का अगर कोई मिसमैनेजमेंट है या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर्ली फॉलो नहीं हो रहे, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उस कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है। सो यहाँ पर हमने देखा कि किसी कंपनी में किस तरह से किस डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स।